बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब। मनसा आरती कीजिए, सुरत निरत एकतार, कर अर्पण गुरु चरण में नाशे विघ्न पार। हाँ, ये आरती सुरती की आरती का एक महात्म है। करो अर्पण गुरु चरण में नाशे विघ्न पार। नमो शब्द गुरुदेव को, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप विचारवा। गुरु के सुमरण मात्र से विंशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। आदि नाम ने अक्षर अखिल पति कारणम, सो प्रकटि गुरु रूप सो हंस वारणम। वाह, साहेब हंसों के धारण के लिए बोल रहे हैं तो वो शरीर में आए। अनंत लोक ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहा है, सो तो पुरुष कबीर है, जन्नी जनान हमारे। वाह, कई जगहों पर ये प्रमाण आ रहे हैं बार बार। 4 लाख से सदगुरु न्यारे अजर अमर शरीर, दास मलुक सलूक कहते हैं खोजो खसम कबीर। मलुक दास जी साहब के लिए कह रहे हैं 4 दाग से न्यारा सतगुरु। 4 दाग है जब इंसान मर जाता है, गड़ंत, फुकंत, बहंत, लुटंत। कोई गाड़ते हैं, मुसलमान ईसाई, कुछ जलाते हैं, हम सब हैं। कुछ गरीब लोग हैं गंगा में ही लाश छोड़ देते हैं, इसको बहंत कहते हैं। कुछ लुटंत है, डेड बॉडी फेंक देते। यूरोप में भी ऐसा क्रम की खा जाए और उनका भी भला हो और प्रदूषण भी ना हो। वाणी अरबों कर्म है, ग्रंथ कोटि हजार, कर्ता पुरुष कबीर है, नाभे किया विचार। नाभा संत नाभा जी साहब के लिए बोल रहे हैं। आप विचार करें कि समस्त संत साहब के लिए बोल रहे। वाह वाह कबीर गुरु पूरे हैं, गुरु नानक वाणी की झूरे हैं। पूरन कबीर सकल घट दर्शे, हरदम हाल हजूरे है। वाह, नानक साहब जी कहते तिल गोटत तारी किया, दिल दरिया के तीर, नानक की संशय मिटी जो सदगुरु मिले कबीर। संत अनेक संसार में, सदगुरु सत्य कबीर, जगजीवन आप कहते हैं सुरत नरत के तीर। वो कह रहे हैं सबके अंदर सुरती में रमा हुआ जो ताकत है, जगजीवन साहब भी कह रहे हैं वो साहब। कक्का केवल नाम है, बब्बा वरण शरीर, ररा सब में रम रहा, किसका नाम कबीर। केते संता कूप है, केते सरिता नीर, दादू अगम मथा है, सतगुरु सत्य कबीर। शब्द स्वरूपी ज्ञान में दया सिंधु गतिधीर, मदन सकल घटपूर है, कर्ता सत्य कबीर। यानी ये जो आपके अंदर सुरती है, ये है सब घट रहा कबीर समाई। कक्का केवल नाम है, बब्बा वरण शरीर, ररा सब में रम रहा, जिसका नाम कबीर। लोग जब नहीं समझ पाते हैं तो बड़ा विवाद करते हैं। कभी कभी लोग साहेबंदगी शब्द पर भी कहते हैं ये तो उर्दू शब्द है। मैं आपको बताता हूँ, ये संतों ने परम पुरुष को साहेब बोला है। बंदगी वंदना से ही बंदगी हुई। आज हम सब जो बोल रहे हैं उसमें आधा उर्दू का मिश्रण है। आओ पानी पियो, आइए बैठो,
ये सब उर्दू शब्द है। कहाँ जा रहे हो, उर्दू शब्द है। जब तुर्क आए तो उन्होंने उर्दू को मिश्रित कर दिया हिंदी के अंदर। ये इसलिए उर्दू चलती है हिंदी पर, उर्दू की टांगे ही हिंदी है, नहीं तो उर्दू नहीं चल सकती। वाणियों में भी आ रहा है, जो सेवक साहेब सकोची निज हित चाहे तास मत मोची, गुरु प्रसन्न साहेब अनुकूला मिटी मलिन मन कल्पत। रामायण में भी है। नानक देव जी बार बार कह रहे सच्चे साहिबा गैर गंभीरा कोई न जाने अंत। साहेब कबीर समर्थ है आदि अंत सर्वकाल, ज्ञान गंभ से देखिया कहे रविदास दयाल। अनुभव किया रविदास ने मिल गए सत्य कबीर, मगर बीच झगड़ा मचा पाया नहीं शरीर। रविदास जी महाराज कह रहे हैं साहेब के लिए। साहेब कबीर समर्थ है आदि अंत सर्वकाल, ज्ञान गंभ से देखिए कहे रविदास दयाल। अनुभव किया रविदास ने मिल गए सत्य कबीर, मगर बीच झगड़ा मचा पाया नहीं शरीर। भला ऐसा कौतिक इस संसार में और कोई किया नहीं ना। 9 नाथ 84 सिद्धा इनका अनहद ज्ञान, अविचल ज्ञान कबीर का यह गत बदले जान। गोरखनाथ जी बोल रहे हैं। तुम खुदा सर्वज्ञ हो, तुम साहेब तुम पीर, शेख तकी की श्रद्धा करे हम मुरीद तुम पीर। वाह, शेख तकी जी पहले 52 कसनी लिया है, साहिब की अस्तुत कर रहे हैं। 5 तत्व तिनके नहीं इंद्री गुण देह, सूक्ष्म रूप कबीर हैं दादू देह देह। और संत सब कूप हैं ये केते सरिता नीर, दादू अगम अथाह हैं। वाह, दरिया सत्य कबीर। केते सरिता, केते संता कूप है भाई, कुएं का पानी भी प्रयोग में आता है। केते सरिता नील, भाई नदी तो और ज्यादा काम करती है। कुछ लोग संत है अपने अपने क्षेत्रों में काम किया। सरिता देखिए गंगा जी कितना परमार्थी है, वो तो ज्यादा एरिया को ले रही है। केते संता कूप है, केते सरिता नील, दादू अगम अथाह है, सतगुरु सत्य कबीर। दरिया का सत्य कबीर, वो तो सागर है। मुझे भी एक आदमी ने, एक बड़ा पंथ था, मेरे एक आदमी को कहा तुम्हारा पंथ एक छपड़ी है, यानी तालाब। हमारा पंथ विशाल है, दरिया। मैंने उसको कहा हमारी छपड़ी जो है ना, जैसे तुम कह रहे हो, इतनी गहरी है कि उसका था नहीं है। तुम्हारा तालाब गोडे से भी कम पानी का है, उसकी गहराई नहीं है। धर्मदास जी से कह रहे हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, साहेब पुरुष कबीर है कुल का सृजनहार। साखी आखी ज्ञान की समझ देह मनवाए, बिन साखी संसार का झगड़ा छूट। साक्षी एक गवाही है। मैंने एक बात कई बार बोली है कि कबीर साहब ने जितना कुछ कहा, हर शब्द के पीछे वो कह रहे हैं कहत कबीर सुनो भाई साधु, अनंत है। अब आप देखें ना, पूरे विश्व में कबीरपंथी लोग हैं। कबीर खरा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये दोहा कितना प्रिय है, कितना साधुयुक्त है। जी मुक्तावन कारणे अवगत धरा शरीर, हिंदू तुर्क के बीच में मेरा नाम कबीर। वाह, कबीर शब्द भी
हिंदू और मुसलमान के बीच में अच्छा है अभी तक तेरा कोई नाम नहीं है, दुनिया के किसी महज़ब से तेरा काम नहीं है। अभी मैं देख रहा हूँ हिंदू लोग भी अपने नाम के साथ कबीर रख रहे हैं, मुसलमान भी रख रहे हैं, क्या शख्सियत है। लेकिन किसी हिंदू ने अपना नाम मोहम्मद नहीं रखा। अदम शाह, इब्राहिम अदम बहुत बड़े फ़कीर रहे, साहब के शिष्य थे, लेकिन किसी हिंदू ने अपने बच्चे का नाम इब्राहिम नहीं रखा, लेकिन कबीर रख रहे हैं। क्या चीज़ थी। जी मुख्तारन कारणे अभिगत दरा शरीर, हिंदू तुर्क के बीच में मेरा नाम कबीर, कक्का केवल नाम है, बब्बा वरण शरीर, रर्रा सब में रम रहा जिसका नाम कबीर। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मैं विचरण करता रहता हूँ। ये पुस्तक के अंदर एक पत्र है। ये पुस्तक मुझे कहाँ से मिली, आपको उदाहरण देता हूँ। जिस सज्जन ने मुझे ये पुस्तक दी है, बड़ी श्रद्धा से दी है। कद्दी केरे पात में, पात पात में पात, जाने का कोई जन जोहरी, बात बात में बात। केले के पत्तों में तना भी, खोलते जाओ पत्ते ही पत्ते हैं, पत्ते ही पत्ते हैं, पत्ते ही पत्ते हैं। साहब कह रहे मेरी भी बात ऐसी है, बात में बात है। ये तो कहते हैं अटपटी झटपट लगे न कोय, जो मन की खटपट लगे मिटे, झटपट दर्शन हुए। कितने में कुछ कितना कह दिया, बोला मन की खटपट मिले तो मिटे तो 1 मिनट में दर्शन हो जाएगा। एक बात मैं अक्सर कहता हूँ, दुनिया के लोग सभी एकाग्र होते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए। ये सिद्धांत है। ये सिद्धांत कौन ने स्थापित किया? ये सिद्धांत ठीक वैसे है। जन्म लेने के साथ बालक आहार ढूंढता है, ये एक बेसिक चीज है। जन्म लेने के साथ आहार क्यों ढूंढा? क्योंकि हमारी एक बेसिक जरूरत है। मां के पेट में तो उसको ब्लड मिल रहा था, इसलिए उसने आहार नहीं ढूंढा। बाहर आया, रोया, उसको आहार की जरूरत पड़ी। आहार वो माता के इसका स्तनपान करने लगा, पवित्र से दूध पीने लगा। किसने सिखाया? स्वाभाविक। ग्रहण करने का मात्र एक ही सूत्र है, मुख। इस तरह हर मानव अंदर से जानता है, मैं ध्यान के द्वारा ही परमात्मा को पा सकता हूं, क्योंकि ध्यान में ताकत है। बच्चा सर के बल चलना नहीं सीखता, क्योंकि चलने की प्रक्रिया पैरों से होती है, नेचुरल। बच्चा मुंह के बल बोलना चाहता है, क्योंकि बोलने की प्रक्रिया मुंह से होती है। इसलिए परमात्मा तक पहुंचने का अगर कोई संसाधन है तो ध्यान है। इसलिए साहब ने सूरत योग पर बोला, सूरत संभाले काज तू ना भरम बुलाए, मन सयार मन सागहर बह कथो न जाए। इसलिए चलते फिरते बस साहब की वाणी में सार है। उन्होंने कोई पक्षपात नहीं किया, वो किसी धर्म को स्थापित नहीं करने आए। उनका एक लक्ष्य था। अरे भाई साहब ने तो वाणी में सीधा क्या दिया,
जात पात होकर नहीं आए। ये झगड़ा जग में फैला है। मैंने एक गीत का कई बार उल्लेख किया है, तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। दुनिया के अंदर झगड़े तीन बात के हुए हैं। जितना झगड़ा परमात्म तत्व पर हुआ है, किसी चीज पर नहीं हुआ। इन्हीं मान्यताओं के कारण आज भी हम एक वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, तो भी धर्मांधता की कितनी बड़ी लड़ाई है दुनिया में। साहब ने बहुत पहले कहा, संबत पूरा हुए जब ईसा, ईसा रहे न मूसा। कितने बड़े भविष्यवक्ता थे। बोला 20वीं सदी जब संबत पूरा हुए जब 20वां संबत शुरू हो जाए तो ईसा रहे न मूसा, यानी युद्ध होगी ईसाई और मुसलमानों में। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? लोगों ने छोटी छोटी चीज़ें, नॉस्ट्राडेमस की और एक और लेडी है यूरोप की जो ब्लाइंड थी, खूब पहले कबीर की इतनी वाणियाँ साहिब की हैं अनंत, किसी ने नहीं कहा। एक वर्ग है जो चाहता है इंसान लड़े, एक वर्ग है धार्मिक उन्माद पैदा करता है, और ये वर्ग हर राज्य में। मैं आपको बताता हूं, चंद एक नाजियों ने यहूदियों को मारा। सब नाजी ऐसे नहीं थे, सिकंदर भी नाजी था अपना, हिटलर। थोड़े से कम्युनिस्ट लोगों ने चाइना में, रूस में सैकड़ों करोड़ कम्युनिस्ट उनको दबा दिया, चाइना वासियों को। इस तरह आप देख रहे हैं चंदे थोड़े ISIS के लोगों ने सब कत्लेआम नहीं चाहते, पूरी दुनिया में खलबली मचाई। इस तरह चंदे के लोग हैं जो उठते हैं और समाज में अफरा तफरी मचाते हैं। मुझसे किसी ने एक सवाल किया, बोला मुस्लिम था, कुछ मुस्लिम भी मुझसे नाम लिया, उसने मुझसे एक सवाल किया, कहा, और ऐसा ही एक सवाल मुझसे एक सिख लड़के ने भी किया। मुझसे कहा क्रांतिकारी में और टेररिज्म में क्या अंतर है? वाह, सवाल बड़ा गहरा था। बोला आज भी अंग्रेज भगत सिंह को टेररिस्ट कहते हैं और हम उनको शहीद कहते हैं। इस तरह ये आवाज़ कश्मीर में भी एक बार उठी थी, बुरहान वानी की। मैं राजनीति में नहीं हूं, मैंने ये बात कई बार बोली है। मैंने उनको कहा इसमें बहुत बड़ा अंतर है। बोला ये दोनों एक बात है। मैंने बोला एक बात नहीं है। क्रांतिकारी में और आतंकवादी में एक अंतर है। क्रांतिकारी राष्ट्र में होने वाली अव्यवस्था के लिए उठता है, वो अपने महत्व के लिए नहीं उठता है। भगत सिंह ने तो हंसकर के फांसी का फंदा गले में डाला था, कुछ सहायता नहीं था। क्रांतिकारी कुरीतियों से फाइट करता है, अव्यवस्था को कहता है खत्म करो। जो सामाजिक पटल पर अव्यवस्था होती है कहता है इसको हटाओ। और टेररिस्ट चंद एक लोग हैं सामाजिक व्यवस्था को खत्म करके अपनी हुकूमत जमाना चाहते हैं, मार काट करके। मेरे शब्दों में क्रांतिकारी और टेररिस्ट में यही अंतर है। विद्वानों से पूछ लेना, दोनों का धातु मैंने सामने रखा। क्रांतिकारी तो क्या करता है, उठता है, आंदोलन करता है,
महात्मा गांधी ने भी क्रांति प्रारंभ की कि नहीं, पर कई हिंसा नहीं की, अव्यवस्था को कंडेम्ड किया, तानाशाही को कंडेम्ड किया। उनका अभिप्राय कुछ पाने का नहीं था। अगर महात्मा गांधी कोई पोस्ट लेता तो महात्मा गांधी का नामो निशान मिट जाना था। इसलिए क्रांतिकारी एक विचारक होता है जो समाज की कुप्रथाओं पर या शासन द्वारा थोपी गई गलत चीज़ों को के प्रति आवाज़ उठाता है, न कि वो कोई शासन चाहता है। लेकिन टेररिस्ट, आतंकवादी चंद होते हैं और पूरे समुदाय को डरा करके, उनको मिटा करके हुकूमत चाहते हैं। ये अंतर है दोनों के अंदर। इस तरह साहब को भी एक क्रांतिकारी संत कहते हैं। बड़ी स्क्रीन, साहब को क्रांतिकारी संत कहते हैं। साहब क्या कोई बादशाह चाहते थे, कोई हुकूमत चाहते थे? समाज के अंदर कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। और एक चीज का ध्यान देना, दुनिया में बहुत तानाशाह हुए जो तानाशाही की ताकत से राष्ट्र पर काबिज हुए। अभी भी दुनिया में तानाशाही है। तानाशाहों में गिना जाता है कहीं हिटलर को, कहीं इदी अमीन को, कहीं सद्दाम हुसैन को। मैं कह रहा हूं अभी भी दुनिया के अंदर तानाशाह मौजूद है। वो तानाशाह कई राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष है और वो लोकतंत्र को कुचलते हैं। अब मैं कुछ देशों का नाम लूंगा तो थोड़ा उचित नहीं होगा, कहेंगे ये तो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। उत्तर कोरिया में क्या चल रहा है? तानाशाह शासक है कि नहीं है? चाइना में क्या चल रहा है? ऐसा आदेश निकाला जिनपिंग ने, जब तक भी चाहे वही रहे। तानाशाही नहीं है? इस तरह दुनिया के कुछ और देश हैं, वहां आज भी तानाशाह है और वो ताकत से। पाकिस्तान में क्या चल रहा है? तानाशाही नहीं है? लोगों द्वारा नियुक्त एक प्रधानमंत्री को 2 लाख रुपए की घूस के अंदर जेल में ठोक दिया और तानाशाहों ने अपने हिसाब का कोई प्रधानमंत्री खड़ा कर दिया। ये तानाशाही नहीं है? और आज तक समाज ने किसी तानाशाह को माफ नहीं किया। वो तानाशाहों का नाम काले अक्षरों में लिखा हुआ है जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की। इसलिए कबीर साहब क्रांतिकारी संत क्यों कहलाते हैं? वो उसे कोई पद नहीं चाहिए था, हर कुरीति के ऊपर उन्होंने जमकर प्रहार कर दिया। न किसी मजहब का पक्ष लिया, निष्पक्ष था। घबरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। और जब भी ना काहू से दोस्ती ना काहू से डर, जब भी तानाशाह शासक होता है तो व्यक्ति की आवाज दबती है। इसलिए कभी व्यक्ति की आवाज नहीं दबाओ। पर व्यक्ति का धर्म है, वो अपनी आवाज में राष्ट्र विद्रोह नहीं लाए तो फिर दंडनीय है। आपको संभलना है अपने विचार व्यक्त करने के लिए। जैसे आपको एक अधिकार मिला है, रोड पर चलो, आपका अधिकार है, साथ में कर्तव्य भी है, साथ में कर्तव्य भी है कि मैं चलो। इसलिए अधिकार की सुरक्षा के लिए कर्तव्य को स्थापित किया गया। आप विचारों की अभिव्यक्ति पर आज बहुत बड़ी डिबेट्स हो रही है। विचारों की अभिव्यक्ति के समय आपने ये देखना है कि राष्ट्र को क्षति तो नहीं हो रही है, किसी व्यक्तिगत पर तो हमला नहीं कर रहे हैं। विचारों की अभिव्यक्ति के लिए आप कहते हैं किसी को कि ये तो बहुत गंदा इंसान है, ये तो वेश्यावृत्ति कर रहा है, ये विचारों की अभिव्यक्ति है क्या? ये तो कुंठा है किसी के मन की। इसलिए कबीर साहब ने कुंठा नहीं बोली है, बिल्कुल साफ साफ बोला
पक्षपात रहित थी उनकी वाणी और मृदुल वाणी थी। उन्होंने किसी जाति का समर्थन नहीं किया, मानवता का समर्थन किया, मनुष्य का समर्थन किया, सिर्फ व्यक्ति का समर्थन किया। और यही समर्थन हमारे वेद भी बोल रहे हैं, आत्मवतम सर्वभूतेषु, किसी भी प्राणी को आप कष्ट नहीं देना। इसलिए कबीर साहब की वाणी में एक चीज़ आती है, वेद हमारा वेद है, हम वेदों के माँ हैं, पर जिस वेद में मैं रहूं वेद भी जानता है। इसलिए आदित्य थे आज। लेकिन उनकी वाणी को कुछ ऐसे लोग थे जो समाज में अव्यवस्था को कायम रखना चाहते थे, जातिवाद को कायम रखना चाहते थे, धर्मांधता को कायम रखना चाहते थे। उन्होंने पूरा एक हजूम इकट्ठा करके कबीर साहब को ब्लैकआउट किया और उनके द्वारा ही समस्त संतों का मार्ग चलाए। अभी आपको मैं दादू दयाल जी का उदाहरण दिया, केते संता कूप हैं, केते सरिता नीर, दादू अगम मथा है, दरिया सत्य कबीर। इसलिए पक्षपात रहित वाणी है साहब की। हर एक दोहे के बाद कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साहब, मैं कह रहा हूं सुनो। आप देखें वर्तमान में जो सरगुणवादी कबीर साहब की निंदा करते, पूरे उनके भजन ले रहे हैं। अरे आप जिससे नफरत करते हैं उसके सिद्धांत को कैसे ले रहे हैं आप, वो जानते हैं। मैंने एक उदाहरण दिया था एक शास्त्री जी का, पति पत्नी में झगड़ा था, कोई मुझे आकर बताया उनकी पत्नी भी आई। तो मैं तो यूं कह रहा हूं, मेरी निंदा होना है जब तक मैं रहूंगा, पक्का होगी। मेरी निंदा लोगों की मजबूरी है। शास्त्री जी अब मेरे पास आया, मैंने कहा भाई, उसकी पत्नी को कहा भाई शास्त्री जी तो अभी हमारे पास आता नहीं, उसका बहुत बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम मेरा भी नहीं है, मेरा भी काफ़ी प्रसिद्धि है, लेकिन मेरा विरोध भी काफ़ी होता है, समर्थन भी होता है, मैं दोनों के मध्य हूँ। अस्तुत निंदा ना है जिन बैरी मीत समान। वाह, कह नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखा। अस्तुत और निंदा के मध्य हूँ मैं कई बार, जो आदमी सोचता है दुनिया मुझे खूब माने, वो गर्क में जाएगा। खलक ये नाम अपने को बात कर सर पटकता है, दुनिया पढ़ लेगी फिर। आप निष्काम रहो ना, दुनिया समझदार है। तो पूछिए, अभी भी इतनी बड़ी कलह के बाद भी कबीर व्यक्तित्व जिंदा है, क्योंकि विचारकों ने देखा कि इसकी वाणी तो कोकिला में है, और बड़ा सुस्पष्ट कहा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, उसको ध्यान से सुनिए। हमारा एक पंडित जी था, वो पंडित जी इतवार को मंदिर परेड होती है, फौजियों को उसमें जाना होता है बाय ऑर्डर। मुसलमान है तो मस्जिद में जाए, सिख है गुरुद्वारे में जाए, ईसाई है चर्च में जाए, हर सेंटर में ऐसा व्यवस्था है। तो क्या था पता है, एक बटालियन में 1100 लोग होते हैं। मैं फौज की बातें ज़्यादा नहीं करता हूँ, कुछ सीक्रेसी भी होती है। खुद मैं एक जिम्मेदार हूँ, जूनियर कमीशन ऑफिसर, रिटायर हुआ मैं आर्मी से। तो मंदिर परेड में सिर्फ गुण गाता था कमांडिंग ऑफिसर का, फलाने का, ठिकाने का। जवान हूटिंग करते रहते थे कि दिन भर तो हम फौज का ये हमेशा सुनते ही रहते हैं, डिसिप्लिन, इतने आते हैं ईश्वर की परिचर्चा सुनने, तो यहां भी ये उनके गुणगान कर रहा है। आज परिस्थितियां कुछ और है। एक महापुरुष किसी राजनीति से जुड़ा नहीं होता है, वो तो कबरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना का उससे दोस्ती ना का उससे बैर। मैंने एक उदाहरण कई बार दिया है। मुझसे आकर किसी ने पूछा, गुरुजी किस पार्टी को वोट दें? मैंने कहा ये तो तुम्हें देखना है। बोला नहीं आप। मैं बोला मैं इसकी आज्ञा कैसे दे सकता हूँ? इसका नाम ही है मताधिकार, यानी अपने दिमाग का इस्तेमाल कर। मैं यहां से फरमान नहीं जारी करने वाला हूं कि हमारी संगत फलाने को वोट दे, ये सरासर गलत है, ये तानाशाही है।
आपका नाता उनसे आध्यात्मिक है। तो मुझे कहा फिर भी गुरुजी हम आपकी आज्ञा पर चलते हैं, आपके विचार से किसको वोट दें, किस पार्टी के। मैंने बोला भैया मैं पार्टी आर्टी से जुड़ा नहीं हूँ। हाँ सभी वर्ग के नेता आते हैं, लीडर आते हैं, कोई बात नहीं, उनको थोड़ी भगाना है। मैं कहता हूँ वेलकम आए, आप श्रद्धा से आए, चाहे किसी भी पार्टी की है, मुझे उससे क्या लेना है। को हो डर पर हमें क्या हानि, वृषली छोड़ न हुई है रानी। मैंने कहा भाई देखो, अगर मेरी राय लेना चाहते हो तो जो ईमानदार हैं उसको वोट दे देना। अगर आप मेरा विचार लेना चाहते तो मेरा विचार तो ये है। उसने बोला गुरुजी ईमानदार तो इनमें से कोई भी नहीं दिख रहा है। फिर मैं कहा तो फिर सुन, जो कम बेईमान है उसको दे देना। दो बुरों में एक अच्छा छांटना है, बुरे तो दोनों है ना। दो बुरों में अच्छा छांटना है तो कम से कम ये मूल्यांकन करेंगे कि बुराई कम किस में है। ऐसा नहीं है कि सभी बुरे हैं, कुछ कुछ परमार्थी भी है। तो बंधुओं, साहब ने बड़ा साफ साफ कहा, आज भी मैं देखता हूं कुछ लोग प्रीचर वो अध्यात्म की बात नहीं कर रहे, राजनेताओं के गुणगान किए जा रहे हैं। ये उल्टी विद्या है। आप प्राचीन काल में देखो, राजाओं पर अंकुश महात्माओं ने, उनके धर्मगुरुओं ने रखा। जहां वो, हर राजा के पास धर्मगुरु था। जहां राजा गलत चलता था, धर्मगुरु उसको आदेश देता था कि ये गलत है। आज ये कलयुग आ गया। तो आइए, इस तरह साहब ने दुनिया को एक दिशा दी, पक्षपात रहित थे। उनका ये दुआ निष्पक्षता को दिखाता है। कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। जात पात होकर नहीं आए, ये झगड़ा जग में फैला है। जात पात का चिन्ह कोई, कैसे दूसर जाति हुई। हिंदू कहे राम राम, मुसलमान रहमाना, आपस में दोनों लड़े राम कोई ना जाना। दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई तो यही हुई है धर्म पर। यह है धर्मांधता। दूसरी लड़ाई नारी पर हुई है, बहुत बड़ी। पर सबसे ज्यादा अगर कत्लेआम हुआ है धर्म के नाम पर। आप देखो, जाति और धर्म के नाम पर दक्षिण अफ्रीका में 5-6 लाख लोगों को काट करके झील में फेंक दिया, मगरमच्छ खा गए, धर्म जाति के नाम पर। हिटलर नाजी था, उसने यहूदियों को गैस चैम्बर में भूखा मार मार के मार। ये धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। जात पात होकर नहीं आए, ये झगड़ा जग में फैला है। जात पात का चिन्ह न कोई, कैसे दूसरा जाति। आप सोचिए, मुझसे कभी कभी पत्रकार पूछते हैं, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आहत करते तो पूछते हैं, कई सवाल मुझसे पूछते हैं कि क्या आज के युग में कबीर साहब की शिक्षा प्रासंगिक है। मैं बोला, जिस समय बोला था उस समय से भी ज्यादा सर्वकालीन है। जो जो वो बोल गए वर्तमान में हम देख रहे हैं। और उनकी वाणी की भाषा और बोलने की शैली इतनी प्यारी थी, वो सर्वकालिक भाषा बोल रहे थे। दिल में खोजो दिल में खोजी, यही करीमा राम। माँ का रज पिता का बिंदु, किसको कहता तो को हिंदू। अगर आज इस विश्व में शांति स्थापित हो सकती है तो केवल कबीर साहब की शिक्षा द्वारा हो सकती है, वरना नहीं। मैं आमतौर पर बोलता हूँ, हम सबको मिलकर रहना होगा, यही आखिरी हल है। और यही साहब बोले, राम रहीम आए कहे भाई काहे करत लड़ाई। हिंदू कहे राम राम, मुसलमान रहमाना, आपस में दोनों लड़े राम कोई ना जाना। मैंने एक एग्जाम्पल कही दिया, मेरे इस पेड़ में उल्लू भी रहता है। लोग कहते हैं उल्लू बर्बाद कर देता है आदमी, जहाँ उल्लू, गालिब ने भी कह दिया, बर्बाद चमन को करने को एक ही उल्लू काफ़ी है। हर डाल पे उल्लू बैठे, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। लेकिन दुनिया कैसी बावड़ी है, उल्लू की पूजा होती है दिवाली पर। ये दोहरी दोगली नीति नहीं चाहिए। क्यों होती है? उल्लू लक्ष्मी जी का वाहन है। अरे जब शिव जी का स्थान बनता है तो बैल होता है कि नहीं होता है? गणेश जी का फोटो के साथ देखना चूहा होता है कि नहीं होता है?
कार्तिकेय के साथ में मयूर होता है कि नहीं होता है? इस तरह लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है। उल्लू धन का द्योतक है। एक तरफ हम उसको हीन भावना से देखते हैं, तो मेरे पेट पर उल्लू रहता है। मैंने एक दिन देखा तो मुझे उसकी आंखें खुली दिखी। मैं बहुत नजदीक पहुंच गया, तभी भी उसने कोई प्रक्रिया नहीं की, लेकिन थोड़ी मेरी मूवमेंट से, साउंड से वो जान गया कोई आया, उठ करके उड़ गया, उड़ करके टकरा गया पेड़ से, वहीं पर बैठ गया। तो कह रहे बर्बाद चमन को करने को एक ही उल्लू काफी है। हर डाल पे उल्लू बैठे हो, अंजाम में गुलस्ता क्या होगा। गालिब जी कह रहे वाह, यहाँ तो उल्लू रहता था, तब से हमारा पंथ इतना बड़ा कि पूछो नहीं। उल्लू ने तो कोई नुकसान नहीं किया। लोग भ्रम में फंसते हैं, बिल्ली रास्ता कट के जाए थू 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 करते हैं। अरे बिल्ली उड़ेगी क्या? मेरा रास्ता बिल्ली हजारों बार क्रॉस किया, कभी मेरी क्षति नहीं हुई। कुरीतियों पर प्रहार किया कबीर साहब ने, जाति पर नहीं किया, किसी पर नहीं किया, मानव को संरक्षित किया। और यही हमारे वेद भी कह रहे हैं, आत्मवतम सर्वभूतेषु, सब में आत्म रूप पहचान। तो उनकी वाणी आज जितनी प्रासंगिक है, और उसमें गिटारी भी रहती है, चिड़ियाएं भी रहती है, कौवे भी रहते हैं। उन सब ने समझौता कर लिया, हमें यही रहना है, लड़ना नहीं है। मैंने उदाहरण एक बार पहले भी दिया था, रेलवे फाटक के पास, यही रांजड़ी के पास में है, तो फाटक बंद था, एक कुत्ता और बिल्ली थोड़ी थोड़ी दूरी पर लेटे हुए थे। किसी ने कहा ये कुत्ता बिल्ली एक दूसरे के दुश्मन है। मैं बोला इन्होंने समझौता कर लिया है कि आपस में नहीं लड़ना है, दोनों को यही रहना है। कुछ घरों में भी आप देखते हैं, एक शेर का बच्चा, यूरोप की बात है, मैं टीवी पर देखा, कुत्ते का बच्चा उसको इतना परेशान कर रहा था, दोनों खेल रहे थे आपस में, उन्होंने समझौता कर लिया हमें रहना है। इस तरह विश्व बिरादरी को ये समझौता करना ही पड़ेगा। आखिरी में ये कत्लेआम खत्म करना पड़ेगा कि हम सब इंसान हैं, सबसे पहले हम इंसान हैं। अच्छा है अभी तक तेरा कोई नाम नहीं है, दुनिया की महजब से तेरा कोई काम नहीं। मैं तो यूं कहता हूं, मेरा शब्द कठिन भी लगे, धर्म तो एक थोपी चीज है, अपना ही चीज नहीं है। मैं मुसलमान बच्चे से पूछता हूं तो मुसलमान कब बना? मुसलमान तो उसको जन्म लेने के साथ बनाया गया, और माँ बाप सिखाया उसको कुरान, यानी उस समय उसको इल्म नहीं था, उसने अपनाया थोड़ी। इस तरह हिंदू के बच्चे से पूछता हूं हिंदू कब बना? बचपन में ही माँ ने कहा ऐसे ऐसे, ठीक है, तो बचपन में तो ज्ञान नहीं था। ईसाई कब से बना? बस इसी तरह से बना। धर्म तो अपना ही चीज नहीं है, थोपी चीज है। धर्म तो थोपी हुई चीज है। इसलिए संतों ने कहा सत्य समान धर्म नहीं आना। मैं धर्म के विरोध नहीं हूं, सत्य से बड़ा धर्म नहीं है। धर्मिष्ठ होना अच्छा है, पर कट्टरवादता का धर्म नहीं चाहिए, वो मानवता को नुकसान पहुंचता है। कोई भी इंसान जब मरता है, कोई धर्म नहीं मरता है, मरने वाला मनुष्य होता है। यही वाणी कबीर साहब ने बोली, राम रहीम आए कहे भाई काहे करत लड़ाई। उनकी वाणी सर्वकालिक है। आखिर में हम सबको एक समझौता करना पड़ेगा, साथ रहेंगे, निष्पक्ष है। हाँ, कुछ धर्म है आक्रांता है। क्यों आक्रांता है? जिस धर्म में मांस होगा मान्य, वहां वो आक्रांता होगा। इस धर्म में मांस है ही नहीं, वर्जित है। पर मुझे दुख है, आज दुनिया का कोई भी धर्म का आदमी धर्म पर नहीं चल रहा है। आज धर्म स्थानों में कट्टरवादिता सिखाई जा रही है। मैंने ब्रिटेन का कई बार एग्जाम्पल दिया। मैं गया था तो एक प्रोग्राम देने में 4-5 लाख रुपया खर्चा आया था। एक भोजन के लिए भी 1500 रुपये लग जाते हैं। 2 घंटे के लिए एक जगह बुक किया टेरेस, तो उसके लिए 2.5-3 लाख। मैंने कहा कुछ आश्रम के लिए जगह खरीदते हैं। बोला, मैंने कहा गांव में शहर में महंगी? बोला नहीं, यहाँ गुरुजी ब्रिटेन में गांव में महंगी है जमीन, शहर में सस्ती है। शहर में लेबर रहते हैं, गांव में कंफर्ट और अच्छा एटमोस्फियर है। फिर उन्होंने कहा चर्च खरीद लो। मैंने कहा चर्च बिकते हैं क्या? बोला हाँ, क्योंकि अभी लोग चर्चों में नहीं जा रहे हैं। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, गिने 1-2% लोग जाते हैं केवल धर्म स्थानों पर, कोई जा ही नहीं रहा है। सर्वे में भी आया है। बोला क्योंकि उनके खर्चे पूरे नहीं हो रहे। बिल्कुल सही है, बहुत बड़ा खर्चा है। आपने देखा नहीं, कर्नाटका के
चीफ मिनिस्टर ने गवर्नमेंट से कहा मंदिरों को खोलने की इजाज़त दो, क्योंकि उनके पुजारियों के खर्चे पूरे नहीं हो रहे। अब हमारा भी आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम है, 85 तो गाड़ियाँ हैं, इतने एम्प्लॉयड हैं, ड्राइवर हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, बाकी चीज़ हैं, अपना पेंटर्स हैं, मिस्त्रीज हैं, उनको तो तनख्वाह देना है। तो इस तरह से क्या है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, साहिब की वाणी यही बता रही है कि तुम्हें साथ रहना है। माँ का रज पिता का बिंदु किसको कहता तुर्क व हिंदू, ना कोई तुर्क नहीं कोई हिंदू, माँ का रज पिता का बिंदु वो सर्वकालिक है। विश्व शांति के लिए एक ही उपाय है, नहीं तो बगदादी जैसे लोग आएंगे दूसरे धर्म को मिटाकर एक को करेंगे, कुछ अन्य धर्म आएंगे केमिस्ट और अपना नक्सलवादी, वो एक को मिटाकर दूसरा करेंगे। मैं आपको बताता हूँ इस क्षेत्र में भारत काफ़ी सहिष्णु है, महान है, ये संस्कृति महान है। जितना सभी धर्म भारत में फलित हो रहे हैं, पनप रहे हैं, इतना विश्व में कहीं भी नहीं है। उनके अंदर से वेमनस से बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पाकिस्तान तो मैं हिंदू मुस्लिम के झंझट में नहीं आ रहा हूँ, यहाँ की संस्कृति बता रहा हूँ। पाकिस्तान में जब भारत से पाकिस्तान को बांटा गया, अलग कर दिया गया, वहाँ हिंदुओं की आबादी 23% थी। आप सुनना, और आज वहाँ हिंदुओं की आबादी 1.58% है, सिर्फ 1% है, वो भी किल्लत की ज़िंदगी जी रहे। मैं किसी पार्टी की भाषा नहीं बोलता हूँ, मैं एक ही भाषा बोलता हूँ, कबीर साहब वाली। मुझे किसी आरटी पार्टी से कुछ नहीं लेना है, मुझे लेना देना है कबीर से। और भारत में देखो 5 गुना जनसंख्या बढ़ी है, और भी ज़्यादा बढ़ी मुसलमानों की, वो सुरक्षित है। अब वहाँ से कुछ ऐसे लोग आकर के अफरा तफरी मचा रहे हैं, तो भारत में इसकी गुंजाइश कम है। यहाँ हमारे संत ऋषि मुनियों ने पहले ही जीवन की कला बता दी, खुद जी औरों को भी जीने दो, जीव न मारो वापरा सबके एक प्राण, हत्या कबू न छूटती कोट सुनो तुमका। तो मैं ध्यान पर बोलता था, आपके ध्यान में बहुत बड़ी ताकत है, बस इस सुरती को संभालना, इस सुरती को संभालना, यही सब कुछ है। अंदर में परमात्मा को देखने का साधन अगर कोई भी है तो सुरती है। सूरत से देख सकी वह देश। सुनने का अगर कोई साधन है इंसान के पास तो कान है, देखने का साधन अगर कुछ है तो आंखें हैं, बोलने का अगर कोई साधन है तो मुख है, और कोई बोलने का साधन नहीं है। चलने का साधन अगर इंसान के पास है तो पैर है। इस तरह परमात्मा को जानने का साधन अगर कोई है तो वो केवल ध्यान है। इसलिए ध्यान ही वेद शास्त्र, इसी को साहिब ने सूरत योग को स्थापित किया। सूरत संभाले काजे तू ना भरम भुलाए, मन से यार मन सा जहर भय का तू ना जाए। अच्छा समय हो गया, आज मैं थोड़ा 5-6 मिनट ज़्यादा बोल गया हूँ। तो सबसे एक प्रार्थना है कि यहाँ पर हम भवन निर्माण कर रहे हैं, मैं पैसा चंदा बंदा मांगता नहीं हूँ, यहाँ सेवा में लोकल लोग आए। कल पुनः फिर मैं हाजिर हो जाऊँगा आपकी खिदमत में। साहिबंदी